पाकिस्तान में अफगानिस्तान के हाथों हार का मातम है तो अपने देश में चुनावी हलचल तेज है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में मुस्लिम वोट के लिए तरह तरह की जुगत लगाई जा रही है। इस जुगत में जुटे असदुद्दीन ओवैसी को गाजा का मुद्दा हाथ लगा। मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए कैसे ओवैसी गाजा की रट लगा रही है, उसकी बानगी दिखी हैदराबाद में। फिलिस्तीन के नारे लगाए। फिलिस्तीन, जोर से नारा लगाइए। गाजा की आवाम के नारे लगाए। गाजा की आवाम, गाजा की आवाम। मस्जिद अक्सा के नारे लगाए। मस्जिद अक्सा जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। मंच से गाजा और फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगी गई। चुनाव भारत में है, लड़ाई विधानसभा की है, लेकिन गूंज फिलिस्तीन की है। गाजा की है, जेरूशलम की मस्जिद अक्सा की है। हैदराबाद में अपनी पार्टी AIMIM के हेडक्वार्टर पर फिलिस्तीन और गाजा पर यह जलसा ओवैसी ने रखा था, जहां असदुद्दीन ओवैसी एक अलग अवतार में दिखाई दिए। किसी बड़े मंच पर ओवैसी को शायद ही पहले इस अंदाज में देखा गया होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का एजेंडा सेट हो गया है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग ने ओवैसी को चुनावी मौसम में एक मौका दे दिया है। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों कार्गों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। दुनिया को हम बताना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता फलस्तीन से, गाजा से, मस्जिद अक्सा से, बैतुल मुकद्दस से क्या है। जब तक कुरान में वो आयात है कि असरा में अब नहीं, जब तक कुरान में ये सूरा रहेगा, सुबह क़यामत तक हमारा रिश्ता फलस्तीन और गाजा से रहेगा। ओवैसी की पार्टी चुनावी जंग में है, लेकिन मुद्दे लोकल नहीं, इंटरनेशनल है। मुद्दा गाजा है, मुसलमान है, इजराइल के खिलाफ आग है और दुहाई दी जा रही है इस्लाम की। असल में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उनमें तेलंगाना में 13%, राजस्थान में 9%, मध्य प्रदेश में 7% और छत्तीसगढ़ में 2% मुस्लिम आबादी है। इसी मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी दावेदारी जता रहे हैं, इसलिए गाजा और फिलिस्तीन के बहाने गोलबंदी करने में जुटे हैं। यहां बैठकर गाजा की आवाम की तकलीफ को महसूस करिए, फलस्तीनियों के लिए दुआ फरमाइए। आज आपको कुर्सी नहीं मिली तो आप खड़े रहने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। सोचो थोड़ी देर के लिए कि तुम्हारी बहन है जिसके पास वो प्रेग्नेंट है, हामिला है, अस्पताल नहीं है। मैं सलाम करता हूं फलस्तीन के उन मासूम बच्चों को जो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर भी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं। हैदराबाद में इस जलसे के जरिए ओवैसी की पार्टी ने कुछ प्रस्ताव भी पास किए। उनमें प्रमुख है गाजा में एक मानवीय गलियारा बनाया जाए ताकि लोगों तक राहत का सामान पहुंचे। गाजा पर इजराइल के हमले तत्काल बंद हो। फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जे को इजराइल तत्काल वापस करे। चुनावी मैदान में गाजा के बहाने ओवैसी का ये इमोशनल दांव है। ये वोट में बदलेगा या नहीं, इसका इम्तिहान अभी होना बाकी है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, अगर इजराइल हमास की जंग ना हुई होती तो इन चुनाव में ओवैसी किन मुद्दों को लेकर उतरते? फलस्तीन, जोर से नारा लगाइए। फलस्तीन, फलस्तीन, फलस्तीन। मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, बैतुल मुकद्दस जिंदाबाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।